नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीति में सत्ता के गलियारों में जो कुछ होता है उसकी कहानियां किसी भी जासूसी उपन्यास के प्लॉट से कम नहीं होती। आज मैं बात करने जा रहा हूं 1977-78 की, या कहें 1977 से 1981 के बीच के एक घटनाक्रम की। इंदिरा गांधी रायबरेली से 77 में चुनाव हार गई अपना लोकसभा का। उसके बाद कर्नाटक की चिकमंगलुरु सीट जो है खाली कराई गई उनके लिए, वहां से वो बाई इलेक्शन लड़ रही थी। उस समय देवराज अरस कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और इंदिरा गांधी के करीबी लोगों आर गुंडू राव और राज्यसभा सदस्य फैज अहमद खान जो कर्नाटक के ही थे, इन दोनों लोगों ने इंदिरा गांधी के कान भरे कि देवराज अरस वैसे तो ऊपर से समर्थन कर रहे हैं लेकिन आपको चुनाव हराना चाहते हैं। इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई। उसमें कांग्रेस का जो नारा था वो बड़ा मशहूर हुआ, एक शेरनी 100 लंगूर चिकमंगलूर चिकमंगलूर। और उस कैंपेन में इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव प्रबंधन कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस। लेकिन ये बात तो छपी हुई है, सबको मालूम है। इंदिरा गांधी की जीत से जनता पार्टी के बड़े नेता बहुत ही ज्यादा बौखला गए, नाराज हो गए। उसमें कुछ कर नहीं सकते थे, जनता ने जिताया था। 19 दिसंबर को इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं चरण सिंह ने जल्दबाजी की। उनको एक प्रिविलेज के मामले में, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता कर दी गई। 79 के शुरू में देवराज अरस इंदिरा गांधी से अलग हो गए और अरस कांग्रेस बनाई। वे जनता पार्टी के संपर्क में थे। चेन्ना रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के एकमात्र मुख्यमंत्री बचे थे और किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। इस बीच में कुछ उद्योगपति इंदिरा गांधी से मिलने आने लगे और उनको पैसा भी देने लगे। चेन्ना रेड्डी हर महीने इंडियन एयरलाइंस के जहाज से आते थे और बहुत बड़ा सूटकेस लेकर आते थे और एयरपोर्ट से सीधे जाते थे इंदिरा गांधी के घर। उनको एयरपोर्ट पर लेने के लिए टीवी राजेश्वर जाते थे, जो उस समय कमिश्नर थे। आईबी से उनको हटा दिया गया था। 79 में मुंबई की एक पत्रिका ने यह खबर छाप दी कि टीवी राजेश्वर इंदिरा गांधी को राजनीतिक जानकारी देते हैं। टीवी राजेश्वर के आर.के. धवन से संबंध थे, उनसे मिलते रहते थे। आर.के. धवन ने विलिंगडन क्रिसेंट पे जो इंदिरा गांधी का आवास था, उसी के अहाते में एक छोटा सा मेकशिफ्ट दफ्तर बना लिया था अपना, जहां लोग उनसे मिलते थे। जनवरी 79 से चेन्ना रेड्डी और इंदिरा गांधी के संबंध बिगड़ने लगे। टीवी राजेश्वर लिखते हैं कि जनता पार्टी का जो गठन हुआ था वो इंदिरा गांधी के विरोध या इंदिरा गांधी की नफरत के कारण हुआ था और धीरे धीरे इंदिरा गांधी की पहले हार और सत्ता से बाहर जाना और जनता पार्टी की सरकार बनना, उसके बाद ये जो गोंद था वो उसकी पकड़ धीमी पड़ने लगी। जून 79 में एक खबर अरुण शौरी ने इंडियन एक्सप्रेस में छापी। उन्होंने लिखा कि इंदिरा गांधी के मेहरौली फार्म हाउस में बहुत पैसा गड़ा हुआ था और आईबी ने उसको निकाल लिया। अब ये खबर बड़ी गोपनीय रखी गई थी, लेकिन ये खबर लीक हो गई। मोरारजी देसाई इससे बहुत नाराज हुए। उन्होंने जांच बिठा दी कि किसने लीक की ये खबर। पता चला कि आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर थे, महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे, वीवी नागरकर। मोरारजी देसाई ने उनको उनके पेरेंट कैडर महाराष्ट्र वापस भेज दिया। इस बीच में आईबी का एक अधिकारी टीवी राजेश्वर से मिला, ये संदेश दिया कि उस समय जो डीआईबी थे, मतलब डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो माथुर साहब, चरण सिंह से उन्होंने बात की थी और वो चाहते थे कि टीवी राजेश्वर आईबी में वापस आ जाए। लेकिन टीवी राजेश्वर लिखते हैं कि उन्होंने कोई भाव नहीं दिया, वो वापस नहीं गए। इस बीच में जनता पार्टी का झगड़ा हुआ और चरण सिंह कांग्रेस से बात करने लगे। पार्टी टूट गई। चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस ने उनको बाहर से समर्थन दिया, लेकिन वो सदन में अपना बहुमत साबित कर पाते या सदन को फेस करते, सदन में पहुंचते, लोकसभा में पहुंचते, बहुमत साबित करने के लिए प्रस्ताव रखते विश्वास मत का, उससे पहले ही इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया और चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब यहां पर आती है बात राज की। आखिर इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने सरकार बनवाई, उन्होंने प्रधानमंत्री बनवाया चौधरी चरण सिंह को, और वो विश्वास मत हासिल करते इससे पहले क्यों समर्थन वापस ले लिया? तो टीवी राजेश्वर लिखते हैं कि समर्थन की शर्त थी, बिना शर्त समर्थन नहीं था।
और शर्त क्या थी कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी के खिलाफ जितने मामले हैं चौधरी चरण सिंह उनको वापस ले लेंगे, तभी जो है कांग्रेस पार्टी सदन में उनका समर्थन, लोकसभा में उनका समर्थन करेगी। चौधरी चरण सिंह ने आखिरी समय पर मना कर दिया कि वो केस वापस नहीं लेंगे। उनको मालूम था कि अगर उन्होंने केस वापस लिया तो देश भर में इसके लिए उनकी बड़ी आलोचना होगी। अब देखिए किस तरह से राजनीति में षड्यंत्र होता है, किस तरह से सत्ता का खेल होता है। इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनवाई सिर्फ इसलिए कि उनके और उनके बेटे के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो सब वापस ले लिए जाए। जब चौधरी चरण सिंह ने मना किया तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और अगस्त में लोकसभा भंग हो गई। नए चुनाव, देश पर मध्यावधि चुनाव का बोझ लाद दिया इंदिरा गांधी ने, बिना इसकी परवाह किए कि देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा और लोगों पर क्या असर होगा। उनका हित नहीं सधा तो उन्होंने उस सरकार को नहीं चलने दिया कि अगर ये सरकार मेरा काम, निजी काम नहीं कर सकती है, मुझे नहीं बचा सकती है, तो ये मेरे किसी काम की नहीं है, मैं इसे नहीं बचाऊंगी। लेकिन इंदिरा गांधी का भाग्य अच्छा था, 1980 में वो बड़े बहुमत से जीत कर आई और उसके बाद उन्होंने वो सब किया जो करना चाहती थी। तो राजनीति में कुछ भी, मतलब जिसको कहते हैं ना, देयर आर नो फ्री लंचेस, तो कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। जो मिलता है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। चौधरी चरण सिंह ने कीमत चुकाने से मना किया और नतीजा यह हुआ कि ऐसे प्रधानमंत्री बने जो एक दिन भी लोकसभा को फेस नहीं कर पाया प्रधानमंत्री के रूप में। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।